Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोगों के साथ एनुअल करंट अफेयर्स सीरीज़ का पार्ट 8 डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने आपके साथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 एंड पार्ट 7 डिस्कस किया है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने ये पार्ट्स नहीं देखे हैं, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप ज़रूर देखिए। इस सीरीज़ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। आज भी मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगी। आज की इस सीरीज़ में मोस्टली क्वेश्चन मई और जून 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस सीरीज़ में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी दीजिए, आरआरबी दीजिए, सीटेट दीजिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर देखिए, आपको बेनिफिट इससे ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, इस सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन। तो न्यू रिप्रेजेंटेटिव बने हैं टीएस त्रिमूर्ति जी। इन्होंने 19 मई को अपने ऑफिस का चार्ज लिया है और इन्होंने सक्सीड किया है सैयद अकबरुद्दीन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स का नेचर होता है, वो पूछ लेता है कि इन्होंने सक्सीड किन को किया। तो इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन जी को सक्सीड किया है। ये आईएफएस है 1985 बैच के सेक्रेटरी। इससे पहले वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रह चुके हैं और ये एक राइटर भी हैं। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है, आप उसके ऊपर स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इन मई 2020 थंगजाम धबली सिंह ऑफ मणिपुर वाज इन न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों थे? इनको अभी रिसेंटली जापान गवर्नमेंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, इससे इनको थंगजाम धबली सिंह जी को नवाजा गया है। मैं आपको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के बारे में बता देती हूँ पहले। ये उन लोगों को दिया जाता है पर्सन्स विद अचीवमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन, प्रमोशन ऑफ जापानीज कल्चर, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, वेलफेयर एंड अचीवमेंट इन देयर फील्ड्स। इसलिए ये अवार्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया जाता है। ये 1875 से दिया जा रहा है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जापानीज एम्पायर मेजी और ये 1875 से दिया जा रहा है। चलिए, मैं आपको जापान से 2-3 चीज़ और बता देती हूँ। करेंसी है, कैपिटल है जापान का टोक्यो, करेंसी है येन और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी शिंजो एबे। ये थंगजाम धबली सिंह जी जो हैं वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं जो मणिपुर में प्रैक्टिस करते हैं। मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक भी हैं और इन्होंने रिसेंटली इम्फाल में एक आयोजन किया था। 17th वर्षगांठ जो हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध का, उसका उन्होंने वहाँ पे आयोजन भी किया था, जिसमें जापानीज़ एम्बेसी के जो ऑफिसर्स थे वो भी आए थे और इंडिया में जो जापान के नागरिक रहते हैं वो लोग, उन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसलिए ये अवार्ड इनको दिया गया क्योंकि इन्होंने भारत में जापान की समझ को बेहतर बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए इन्होंने कार्य किया है। इसलिए इनको ये अवार्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन इस बार दिया गया है। चलिए, इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निगाह प्रोग्राम हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट इन वेक ऑफ कोविड-19। ये प्रोग्राम जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट एजुकेट करेगी उन फैमिली मेम्बर्स को जो दूसरे स्टेट से अभी इस कोविड के टाइम पे आ रहे हैं अपने स्टेट, जो दूसरे स्टेट में काम कर रहे थे या फिर पढ़ाई कर रहे थे और इस कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन है तो वो अपने स्टेट में आ रहे हैं, अपने परिवार के पास आ रहे हैं। उस परिवार को ये स्टेट गवर्नमेंट एजुकेट करेगी, सोशल डिस्टेंसिंग बताएगी, क्या मेजर्स लेने हैं, ये चीज़ें भी बताएगी। इसमें आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होती हैं उनको तैनात किया गया है इस कार्य के लिए, टू क्रिएट जनरल अवेयरनेस इन मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग होम क्वारंटाइन टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम एनी पॉसिबल इन्फेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड के टाइम पे आया है। निगाह प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चरण पादुका कैंपेन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। ये कैंपेन जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस कोविड के टाइम पे देखा होगा कि बहुत सारे माइग्रेंट्स वर्कर जो हैं वो खुले पांव अपने गांव की तरफ पैदल ही निकल पड़े, क्योंकि पता नहीं था ये लॉकडाउन कब खुलेगा। उन्हें खाने पीने की दिक्कतें हो रही थी, इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा होगा। ये जो कैंपेन है मध्य प्रदेश की पुलिस ने वहाँ पर लॉन्च किया था। इसमें क्या था कि मध्य प्रदेश से होते हुए जो भी लेबर्स क्रॉस
करेंगे, दूसरे स्टेट्स की तरफ जाएंगे, या फिर जो मध्य प्रदेश आ रहे हैं दूसरे स्टेट से, उनको चप्पल जूते प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो नंगे पाँव जो चलेंगे बहुत बहुत दूर, तो उन्हें तकलीफ़ को कम करने के लिए उन्हें चप्पल जूते प्रोवाइड किया जाए। बाद में इस कैंपेन को पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। पब्लिक भी अपने घरों से जूते चप्पल ला के पुलिस को देने लगी, ताकि वो इन माइग्रेंट्स लेबर को प्रोवाइड कर सके। और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे माइग्रेंट लेबर्स के लिए। चलिए, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन, ये लोकेटेड है कर्नाटका बेंगलुरु में। और ये न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ की जो अथॉरिटी है, इस बायोलॉजिकल पार्क की अथॉरिटी और कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि आप इस लॉकडाउन के टाइम पे एक एक जानवर की उन्होंने लिस्ट दी थी कि आप इन लिस्ट में से किसी भी जानवर को अडॉप्ट कर सकते हैं, और आप उनका पूरा फूड एंड मेडिकल एक्सपेंसेस जो है आप बेयर कीजिए, और इसका आपको इनकम टैक्स का ATG सेक्शन जो है, ATG, उसमें आपको रिबेट भी मिल जाएगा। उन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड की थी जिसमें आप किंग कोबरा, इंडियन रॉक, पाइथन, दरियाई घोड़ा, बंगाल टाइगर एंड जिराफ, इन एनिमल्स को आप अडॉप्ट कर लीजिए, आप इनका फूड और मेडिकल का पूरा एक्सपेंसेस लीजिए, और आपको इसका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में मिलेगा। इसलिए ये बहुत न्यूज़ में था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इज़ नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, ये गोवा में है, और ये भी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पैंथर यहाँ पे दिखा था। ये बहुत रेयर है गोवा जैसे एरियाज़ में, ये मोस्टली आपको सदर्न इंडिया में मिलता है, लेकिन गोवा में पहली बार दिखा था, तो ये बहुत न्यूज़ में रहा था। चलिए, इसके बाद का क्वेश्चन है वेयर इज़ नाकुला पास रिसेंटली इन न्यूज़ लोकेटेड। नाथुला डिफरेंट है एंड नाकुला पास डिफरेंट है, ये दोनों ही सिक्किम में है। नाकुला पास जो है ये नॉर्थ सिक्किम में है। अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे इंडिया और चाइना की जो आर्मी है उनके बीच में झगड़ा हुआ था, और वो भी यहाँ पे भी वो जो इंडियन टेरिटरी है उसमें चाइनीज़ आर्मी घुसने की कोशिश कर रही थी बार बार, इसलिए ये बहुत न्यूज़ में था। आप इसका लोकेशन याद रखिए, सिक्किम में ये पास भी है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लीजिए। डाइमर भासा डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड ऑन, इसका ये जो है इंडस रिवर पे बन रहा है। इसके लिए रिसेंटली पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विथ ए जॉइंट वेंचर ऑफ ए चाइना पावर एंड फ्रंटायर वर्क ऑर्गेनाइजेशन FWO, जो कि एक कमर्शियल आर्म है पाकिस्तान आर्मी का। इनके साथ पाकिस्तान ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस डैम का जो लोकेशन है वो इंडस रिवर इन नॉर्दर्न पाकिस्तान और डाइमर डिस्ट्रिक्ट जो है गिलगित बाल्टिस्तान में, उसके बीच में इसका लोकेशन है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 8.1 मिलियन एकड़ फीट, पावर जनरेशन कैपेसिटी है 4500 मेगावाट, और इसको बनाने में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो 1406 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस खर्च हो रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी 2010 में ही मिल गई थी, लेकिन इंटरनेशनल जितने भी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको फंड नहीं पास कर रही थी क्योंकि इंडिया इसका अपोज कर रहा था। इंडिया का कहना है कि बाल्टिस्तान जो है वो इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर का एक पार्ट है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का एरिया है। यहाँ पे अगर ये बनता है तो इंडिया ने इसका बहुत ज़्यादा अपोज किया था, इसलिए इसकी फंडिंग रुकी हुई थी। अब इसकी फंडिंग स्टार्ट हो गई है और एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक ये प्रोजेक्ट बन के कंप्लीट हो जाए। इस डैम प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम रहेगा पाकिस्तान का। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इससे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, पहले हम यस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ये प्रोग्राम जो है वो इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इनिशिएटिव टू प्रमोट ग्रास रूट लेवल रिस्पॉन्स ऑन हेल्थ। ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसका मेन एम है प्रमोट ग्रास रूट लेवल रिस्पॉन्स ऑन हेल्थ। इसका एक और एम है टू इंकरेज द पीपल एंगेजमेंट एंड एनेबल कम्युनिटीज़ टू इंक्रीज देयर सेंस ऑफ अवेयरनेस अगेंस्ट कोविड-19। बहुत लोगों में कोविड-19 को लेकर बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया है। बार बार जब भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बार बार मोर्टेलिटी रेट पे या फिर जो लोग ठीक हो रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि लोगों का जो डर है वो कम हो। इट्स एम टू रिड्यूस द फियर ऑफ रिस्क एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस विथ नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग फॉर एडॉप्शन सस्टेनेबल हेल्दी लाइफस्टाइल। ये इसका मेन एम है। इस प्रोग्राम का एक और एम है मिनिमाइजिंग रिस्क
at all level with the help of public communication and outreach activity promoting public understanding of common minimum science of community care and health safety measures like personal sanitation and hygiene, physical distancing, इन सब चीज़ों को भी हाईलाइट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो अवेयरनेस के लिए है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि क्या मेजर्स हैं जो आपको लेने हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपको पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करना है, साथ ही साथ ये जो फियर है कोविड-19 का, ये चीज़ कम किया जा सके। ऐसा नहीं है कि जितने लोगों को हो रहा है तो उनकी डेथ ही हो रही है। बहुत लोग बहुत जो इंडिया का जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी हाई है। तो इस चीज़ के रिस्क को कम करने के लिए, जो लोगों में फियर था उसको कम करने के लिए भी प्रोग्राम नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क लगा लीजिए। लुहमैन 16 रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये एक तरीके का ब्राउन ड्राफ है। एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स थे जिन्होंने इसको बहुत क्लोज से देखा है, which shows sign of clouds band similar to those seen on Jupiter and Saturn। देखिए, ल्यूमेन 16 जो है एक बाइनरी सिस्टम है जिसके दो पार्ट्स है, ल्यूमेन 16A एंड 16B। ये दोनों एक दूसरे की परिक्रमा करती है और इसका डिस्टेंस जो है ये जो है 6.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम सन है। और ये अगर आप सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये तीसरा ऐसा सिस्टम है जो सन के बहुत क्लोज है। इससे पहले अल्फा सेंचुरी और बर्नार्ड, ये दो सिस्टम्स है जो सन के बहुत क्लोज था। अब ये एक आ गया है ल्यूमेन 16, ये एक बाइनरी सिस्टम जो है वो सन के बहुत क्लोजेस्ट है। ये बहुत न्यूज़ में था। ये एक तरीके का ब्राउन ड्राफ है और आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस कलेक्शन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑन विच पोर्टल। ये जेम पोर्टल पे लॉन्च किया गया था जिसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम है कि इस पोर्टल के डैशबोर्ड पे रूरल SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होती हैं उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को अपलोड किया जाएगा ताकि उनको एक मार्केट मिल जाए अपने सामान को बेचने के लिए। ये डिफरेंट फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज में 11 राज्यों के 913 SHG ग्रुप को रजिस्टर किया जाएगा और उनके 442 प्रोडक्ट्स को पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा ताकि उनको मार्केट मिले और वो अपने सामान को ईजिली बेच सके। इसमें जो सामान बेचने के लिए उन्होंने 5 कैटेगरीज बनाई है कि आप अपने सामान को इन 5 कैटेगरीज में रखिए और अपने सामान को बेचिए। वो कैटेगरीज है हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, ऑफिस एसेसरीज, ग्रोसरी एंड पेंट्री, पर्सनल केयर एंड हाइजीन। इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लीजिए। अग्निप्रस्थ रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए, ये एक मिसाइल पार्क है टू बी सेट अप इन INS कलिंगा। INS कलिंगा जो है वो प्रीमियर नेवल एस्टेब्लिशमेंट है लोकेटेड ऑन विशाखापट्टनम अंडर द ईस्टर्न नेवल कमांड। ये जो मिसाइल पार्क है इसमें क्या हो जाएगा कि टू कैप्चर ग्लिम्स ऑफ मिसाइल हिस्ट्री ऑफ INS कलिंगा फ्रॉम इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1981। इस पार्क में जो वेस्ट चीज़ें हो जाती हैं, जो मिसाइल्स वगैरह बनाने में या फिर जो नेवी की तरफ से जो वेस्ट चीज़ें हैं उनसे मिसाइल्स की रेप्लिका बनाई जाएगी ताकि स्कूली बच्चे या फिर और भी लोग जैसे नेवी की जो फैमिलीज़ वगैरह होती है वो आकर के इन मिसाइल्स को देख सके। मतलब बहुत अट्रैक्टिव तरीके से इनको रखा जाएगा वहाँ पे ताकि लोग देख सके कि मिसाइल्स बनते कैसे हैं, मिसाइल्स दिखते कैसे हैं। इसके लिए बनाया गया था। इट विल बी डेडिकेटेड टू ऑल द officers, sailors and support staff of INS Kalinga. The park also commemorates the award of the prestigious unit citation of INS Kalinga for 2018 to 2019. इसमें मोस्टली जितने भी अभी तक की नेवी की मिसाइल्स हैं उनकी रेप्लिका बनाई जाएगी और इसको पार्क को पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा ताकि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे या फिर जो फैमिलीज होती है वो जाकर के इस चीज़ों को देख सके और उनको पता चले कि मिसाइल कैसे दिखता है, कैसे बनता है। इन सारी चीज़ों की यहाँ पे रेप्लिका दी जाएगी। इसका एक और हाईलाइट ये है कि यहाँ पे 2 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट इस INS कलिंगा पे बनाया गया है जो लार्जेस्ट प्लांट है इन ईस्टर्न नेवल कमांड एंड हैज़ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर। इसका एक और अट्रैक्शन है P-70 एमेथिस्ट। ये 2 अट्रैक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पब्लिक के लिए ओपन किया जा रहा है और एक रेप्लिका जो मिसाइल्स की रेप्लिका होती है उस तरीके का एक पार्क बनाया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप 800 किलोमीटर हर्बल रोड। ये यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि स्टेट या फिर नेशनल हाईवेज जो होते हैं उनके किनारे किनारे से हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे जिसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। चलिए, दीज हर्बल
herbal roads will have a medicinal and herbal trees like peepal, neem, along with other herbs activities like brahmi, ashwagandha, along with the land on both the side. हाईवेज के दोनों साइड पे इस तरीके के पेड़ जो हर्बल पेड़ होते हैं उनको लगाया जाएगा. The plant will provide raw material for the medicine and also help in curbing the erosion of land. Herbal road will be along national and state highways passing through the state, and the herbal garden along with them will keep airborne bacterial and other disease at bay. देखिए इन हर्बल पेड़ के लगाने के बहुत सारे फायदे होंगे. पहला तो हम जो हर्बल मेडिसिन बनाते हैं उनके लिए हमें रॉ मटेरियल ईजी मिल जाएगा. दूसरा एयर प्यूरिफिकेशन होगा. तीसरा ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा रोड का, क्योंकि आप नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के दोनों साइड पे लगा रहे हैं तो ब्यूटिफिकेशन भी इससे हो जाएगा. तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं. और आपने देखा होगा कि जो 14 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ का लिस्ट आता है उसमें एक स्टेट यूपी भी है जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है. तो यूपी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके तहत बहुत सारे पीपल, नीम, तुलसी, अश्वगंधा इस तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे जिसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हर्बल मेडिसिन के लिए होता है. चलिए इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक. पहले मैं आपको नेशनल डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता देती हूँ. इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है. जितने भी ब्रिक्स नेशन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज इस ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी इसको कहा जाता है. इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है. ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. अभी रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट बने हैं मार्कोस टाइजो, ये ब्राज़ील के हैं. और इन्होंने रिप्लेस किया है केवी कामथ जो कि इंडिया के थे, उनको रिप्लेस किया. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनको इन्होंने रिप्लेस किया, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स का नेचर है, पूछ लिया जाता है. तो आप याद रखिएगा इन्होंने केवी कामथ को रिप्लेस किया है. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान सभा ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय. ये CSIR और CRRI दोनों ने मिलकर इसको ऐप को लॉन्च किया है. आपने इस लॉकडाउन के टाइम पे देखा होगा कि किसानों की जो रबी फसल की कटाई हो रही थी उनको बिक्री के लिए किसानों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था. इवन वो जो नेक्स्ट फसल बोती उनके लिए भी उनको बीज नहीं मिल रहा था, खाद नहीं मिल रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था. तो सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया. इस ऐप की मदद से किसानों की फसल की बिक्री, खाद, बीज खरीदने जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जूझना नहीं पड़ेगा, उन्हें आसानी से मिल जाएगा. इस ऐप में बहुत बड़े बड़े होलसेल डीलर्स जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है ताकि किसानों को एक बहुत बड़ा मार्केट भी मिल जाए अपने सामान को बेचने के लिए, और उन्हें अपने सामान को बेचने के लिए भी भटकना ना पड़े. ये सरकार की तरफ से मदद थी किसानों के लिए. चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रेथेबल PPE किट डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी. नवरक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नवरक्षक जो है PPE किट इंडियन नेवी ने इसको बनाया है. ये एक तरीके का इनोवेटिव ब्रेथेबल फैब्रिक मटेरियल से बनाया गया है, जिससे क्या होगा कि ये फैब्रिक परमिट करता है वाटर वेपर्स टू पास थ्रू एंड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर. तो इससे जो है आसानी होती है इस PPE किट को पहनने में 10 से 12 घंटे आसानी से पहना जा सकता है. इसको अप्रूवल भी मिल चुका है. ये जो टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस लेबोरेटरी ऑफ DRDO है, उसकी तरफ से इस किट को अप्रूवल भी मिल चुका है. बहुत जल्द डॉक्टर्स के लिए ये अवेलेबल भी हो जाएगा. चलिए हमारा नेक्स्ट है सामर्थ प्लेटफॉर्म इज एन गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय. ये HRD मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च किया गया है. गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, ये NIT कुरुक्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया गया है. इस बार ये 3 डिफरेंट फेजेस में इम्प्लीमेंट हो रहा था. पहले फेज में 1387 करोड़ रुपीस के साथ 37 इंस्टीट्यूट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. सेकेंड फेज में 2430 करोड़ के साथ अभी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. इस बार की जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक ने दी है और इसका टारगेट है कि फेज 3 में ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान निकोबार, इन सब पे कॉन्सेंट्रेट करे. देखिए इसके क्या होता है, इट इज़ डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ HRD. ये डेवलप किया गया समर्थ जो ऐप है वो. इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अच्छी अच्छी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, अच्छे मॉड्यूल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं इस पोर्टल के तहत. चलिए इसके बाद हमारा है मुख्यमंत्री युवा योग योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय. ये त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. वहाँ के CM है बिप्लब कुमार देव.
उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी इसके अंदर कि 14,608 यूथ्स को चूज़ करेगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर चूज़ करेगी और उनको 5,000 रुपये जब उनका कॉलेज खत्म हो जाएगा, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन उनकी खत्म हो जाएगी, उनको दिया जाएगा स्मार्टफोन खरीदने के लिए, ताकि वो स्मार्टफोन का अच्छा यूज़ कर सके और उनको आगे मदद मिले। इसके लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, न्यूली इलेक्टेड पीएम ऑफ इराक। तो अभी चूज़ किए गए हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी, ये चूज़ किए गए हैं। ये इराक के सिविल सर्वेंट भी हैं और पॉलिटिशियंस भी रह चुके हैं। ये इराक के 43rd पीएम है, उनकी इंडिपेंडेंस से अभी तक के उनके 43rd पीएम है। चलिए आज भी मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको इस सीरीज से प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही आपके साथ और डिफरेंट सीरीज लेके आऊँगी, डिफरेंट क्वेश्चंस में डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।